हेलो एंड वेलकम अगेन। आज हमने करना टेस्ट नंबर 11 और आज भी ये पूरा टेस्ट हम कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1, हु डज द एजेंट ऑर्डर टू स्टॉप। ये जो पुलिस वाला ये जो एजेंट है ये किसको ऑर्डर कर रहा है स्टॉप करने का। दोज हु अप्रोच फ्रॉम द साइड, वो गाड़ियाँ जो उसके साइड की तरफ से उसको अप्रोच कर रही हैं आ रही हैं। यूज़र अप्रोचिंग बोथ फ्रॉम द फ्रंट एंड फ्रॉम द बिहाइंड, या जो यूज़र है उसके वो गाड़ियाँ जो हैं जो उसके आगे से और पीछे से दोनों तरफ से आ रही हैं उनको कर रहा है। तो डेफिनेटली ये जो आगे और पीछे से आ रही हैं उनको कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, अ मोटरसाइकिल that reach a speed greater than 100 km per hour must necessarily carry। एक बाइक है उसकी स्पीड 100 किलोमीटर से ज़्यादा गया तो उसको ज़रूरी तौर पर क्या कैरी करना चाहिए। आ रियर व्यू मिरर ऑन द राइट साइड ओनली, कि सिर्फ राइट वाला जो साइड मिरर है पीछे देखने वाला शीशा है वो, या सिर्फ लेफ्ट वाला, और या दोनों। ये क्वेश्चन एक पीछे गुजर गया है। तो अगर तो उसकी बाइक की स्पीड जो 100 मीटर से कम है जो सैकड़ों मौतें होती हैं तो उनके लिए सिर्फ लेफ्ट वाला जो शीशा आता है वो ही ज़रूरी होता है। वो मतलब अगर राइट में नहीं है तो उसका चालान नहीं होगा। और अगर आपकी बाइक की स्पीड 100 से अबव कर देती है तो फिर आपको दोनं साइड वाले जो है कंपल्सरी हैं, ज़रूरी हैं। यू आर ड्राइविंग ऑन अ मोटरवे and you have a breakdown that force you to carry an abnormal low speed, what should you do। अगर आप मोटरवे पे ड्राइव कर रहे हैं, मोटरवे पे जा रहे हैं और अब यू हैव अ ब्रेक डाउन, आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है, ब्रेक डाउन हो गया। और वो जो गाड़ी ख़राब हुई है, ब्रेक डाउन हुआ है, अब वो उसकी वजह से आपकी स्पीड बहुत कम हो गई है, अब नॉर्मली लो स्पीड हो गई। अब नॉर्मली लो क्या होती है, जो मिनिमम से नीचे हो जाती है। मतलब मोटरवे पे अगर मिनिमम 50 है तो आपकी गाड़ी की स्पीड 40 पे आ गई है, ये अब नॉर्मल लो स्पीड हो गई है, ठीक है। तो कह रहे उस सेंस में आपको क्या करना चाहिए। कंटिन्यू टू द मार्च अनटिल रीचिंग द डेस्टिनेशन बाय टर्निंग ऑन द क्रॉसिंग लाइट। कह रहे हैं कि आप चलते जाएं यहाँ तक कि आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच जाए वो लाइट क्रॉस करके। मतलब वो जो आगे होती हैं क्या कहते हैं टूल प्लाजे वालों का था। डू नॉट स्टॉप इन एनी केस, कि आपको स्टॉप नहीं करना चाहिए किसी सेंस में भी। ड्राइव अनटिल द फर्स्ट एग्जिट थ्रू विच यू कैन लीव द रोड। अब मोटरवे वो कह रहे हैं कि आप चलाएं, ड्राइव करते रहें यहाँ तक कि आप जो मोटरवे से आपका जो ऑटोवे से पहला एग्जिट आएगा जो आप वहाँ तक ड्राइव करो, पहले एग्जिट से आप निकल जाएं, ठीक है। नॉर्मली होता ही है कि लाइट्स ऑन करके स्पीड कम होगी तो आप साइड वाली वो पे हो के राइड पे चला सकते हैं उसको, लेकिन वो पहले एग्जिट से आपने निकल जाना है। मोस्ट ट्रैफिक एक्सीडेंट, ज़्यादा ट्रैफिक एक्सीडेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर इनवेंटेबल, दे कैन बी अवॉइडेड, दे ऑलमोस्ट नेवर बी अवॉइड, कि उनको क्या किया जा सकता है, वो अवॉइड हो सकती है ना, तो बिल्कुल अवॉइड हो सकती है। जो ह्यूमन एरर वाले होते हैं एक्सीडेंट, लाइक स्पीड ज़्यादा हो गई आपकी, आपका ध्यान नहीं रहा और आपने मेंटेनेंस नहीं की गाड़ी की, ये ह्यूमन एरर होते हैं, ठीक है। तो वो अवॉइड किए जा सकते हैं ज़रा थोड़ी सी गाड़ी की मेंटेनेंस रख के, अपनी केयरफुली ड्राइव करके। यू मस्ट चेंज द लॉन्ग रेंज लाइटिंग फ्रॉम द शॉर्ट रेंज, आप कह रहे हैं आपको ज़रूर बदलनी चाहिए लॉन्ग रेंज लाइटिंग फ्रॉम टू द शॉर्ट रेंज, के जो आपकी लॉन्ग डिस्टेंस लाइटिंग है, जो अपनी गाड़ी की तेज़ वाली लाइट है उनको लो बीम या शॉर्ट रेंज वाली लाइट से बदलना चाहिए। कब बदलना चाहिए, when when it appreciated that it can dazzle any रोड यूज़र, कि जब आपको ये लग रहा है कि किसी रोड यूज़र को डिजल कर रही हैं, ग्लेयर कर रही हैं, उसकी आइज़ में पड़ रही हैं। when driving on the इंटरबन हाईवे, जब आप इंटरबन हाईवे पे ड्राइव कर रहे हैं, when it can dazzle any vehicle travel in the opposite direction, कि जब ये सिर्फ जो आगे से आने वाली व्हीकल्स गाड़ियों को डीजल करे तो ही आप करना नहीं। बिल्कुल जब ये रोड यूज़र
को भी करें, ड्राइवर आगे से अपोजिट वाली गाड़ी को भी करो तो आपको उसको चेंज कर लेना चाहिए। Is it advisable to remove the helmet for the passenger of motorcycle that has suffered an accident? कह रहे कि ये एडवाइजेबल है, एक जो रोड एक्सीडेंट पे एक बाइक वाले का एक्सीडेंट हुआ है तो उसका हेलमेट उतारना चाहिए या नहीं उतारना चाहिए, आपको ये एडवाइजेबल है या नहीं। यस, एज सुन एज पॉसिबल टू अवॉइड सफोकेशन, कह रहे हैं हाँ जितनी जल्दी हो सके उसको उतारें ताकि उसका सांस वो आसानी से ले सके। यस, एज लॉन्ग एज द वंडेड पर्सन इज़ कॉन्शियस, कि कह रहे हैं हाँ जो ज़ख्मी जो है ना वो इस बारे में कॉन्शियस हो तो उसको मतलब कह रहा हो तो वो उतार दे। नो अनलेस इट इज नेसेसरी एंड अ टेक्निक इज नो, कि ये सिर्फ उसी को उतारना चाहिए जो इसके बारे में थोड़ा सा जानता हो टेक्निकली तौर पर। ऐसी बात है उसका एक्सीडेंट हुआ है तो खुदा न खास्ता चोट ज़्यादा भी आ सकती है, तो बगैर जाने हुए अगर आप उसके हेलमेट उतारते हैं तो उसकी कोई ब्रेकिंग का इशू हो जाता है। व्हाट डज दिस साइन इंडिकेट, ये साइन जो है ये क्या इंडिकेट करता है? पार्किंग प्रोहिबिटेड इन द फर्स्ट fortnight, parking prohibited on odd days, parking prohibited on odd days। तो ये क्या करता है? ये पार्किंग प्रोहिबिट करता है ऑड डेज में, वन लाइन लगी हुई है तो मतलब ये ऑड डे को पार्किंग प्रोहिबिट करता है, मना करता है। ये साइन, ये लाइट भी जल रही है और ये इसका आर्म भी है। अब इसमें से कौन सा आपने साइन को जो है ना फॉलो करना है? ऑफ द सिग्नल मेड बाय दिस ड्राइवर विच वन प्रिवील्स, मतलब किसको आप फॉलो करेंगे, किसको आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे? द लाइट सिग्नल सिंस वन मेड विद द आर्म इज़ नॉट रेगुलेटरी, वो कह रहा है कि आप लाइट क्यों करेंगे क्योंकि जो बाजू से वो कर रहा है ये नॉर्मली रेगुलर वे में नहीं किया जाता था, तो आप उसके लाइट को ही करेंगे सिर्फ। द लाइट सिग्नल ऑन द वन मेड विद द आर्म, तो लाइट सिग्नल को करें जो है उसके हाथ के ऊपर, यानी उसकी प्रोटे रखें। द वन परफॉर्म्ड विद द आर्म ऑन द लाइट सिग्नल, वगैरह कि जो हाथ से उसने किया है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है बजाय इसके के लाइट वाले से। अब लाइटिंग का इशू भी हो सकता है कि वो काम नहीं करते, वो जल गया या बुझ नहीं रहा तो और सही नहीं जल रहा, कभी जलता है कभी बुझता है, तो इस सूरत में वो जो हाथ से करेगा हाथ वाले की प्रायोरिटी ज़्यादा है बजाय लाइट वाले की। वन ऑफ मेन काज ऑफ एक्सीडेंट इन यंग पीपल, यंग जो नौजवान उनमें ज़ाहिर सी बात है स्पीडिंग की वजह से ज़्यादा एक्सीडेंट उनके होते हैं। अगर वो बूढ़े लोगों का पूछ सकता है तो यहाँ पे फिर रिफ्लेक्शन का भी आ सकता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का भी आ सकता है। डिप्रेशन कैन इफेक्ट द ड्राइवर, डिप्रेशन जो है वो ड्राइवर पे क्या इफेक्ट करता है? प्रोड्यूसिंग ग्रेटर इनसिक्योरिटी, रिड्यूसिंग डिस्ट्रैक्शन, बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योरिटी उनमें प्रोड्यूस करती है डिप्रेशन जो होती है। रिड्यूसिंग डिस्ट्रैक्शन के आपकी जो ध्यान हटता है उसको कम कर दे, तो ये बिल्कुल कम नहीं करती डिप्रेशन, उसको बढ़ाती है बल्कि। रिड्यूसिंग इरिटेबिली एंड स्ट्रेस को और इरिटेट होने को कम करती है, तो नहीं वो इनसिक्योरिटी को बढ़ाता है डिप्रेशन। दिस साइन इंडिकेट द सिचुएशन ऑफ स्टेशन ऑफ, ये साइन जो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? अ प्लेस ऑफ लैंडस्केप इंटरेस्ट, a sitting in a tunnel, a place from which you can make a change of direction, एक जगह जहाँ पे आप डायरेक्शन चेंज, नॉर्मली ये आप जब टनल के अंदर जाते हैं तो ये साइन लगा होता है कि यहाँ पे प्लेस बनी थी, अगर आपकी गाड़ी को कोई मसला हो जाता है, गाड़ी ख़राब हो जाती तो आप इस जगह पे खड़े करके इमरजेंसी वाले को फ़ोन कर सकते हैं। ये हर टनल में होता है, ठीक है। सिटिंग इन अ टनल, व्हाट डज व्हाट डेंजर डज दिस सिग्नल वार्न ऑफ यू, ये जो सिग्नल है ये क्या वार्न करता है आपको, किस किस्म के ख़तरे को?
द प्रॉक्सिमिटी ऑफ प्लेस फ्रीक्वेंटेड बाय पेडेस्ट्रियन के ये जो आगे आ रहा है ये जगह जो है ये पेडेस्ट्रियन पैदल चलने वालों से बड़ी हुई है, मतलब बहुत ज़्यादा इस पे लोग पैदल चलने वाले होंगे। द प्रॉक्सिमिटी ऑफ अ प्लेस फ्रीक्वेंटेड बाय चिल्ड्रन सच एज स्कूल प्ले एरिया के ये जो आगे बच्चों का स्कूल होगा या खेलने वाले लोगों से ये जगह ज़्यादा उसमें बड़ी होगी, ठीक है। द प्रॉक्सिमिटी ऑफ एन एरिया रिजर्व्ड फॉर पेडेस्ट्रियन के पैदल चलने वालों के लिए रिजर्व्ड है। द प्रॉक्सिमिटी प्लेस फ्रिक्वेंटेड बाय पेडेस्ट्रियन। अब एक बात याद रखें, अब ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का मतलब ये बाउंड कर रही है कि जो आगे जो रोड है ये नॉर्मली अब सेंटर वाली साइड पे जाए ना तो रमला रवाल से एक उसके बीच में जो ना वो प्लस ख्वामे की तरफ से और विया लताना और बीच वाले रोड जो है ना उस पर इस तरह के सिग्नल होते हैं कि वो एरिया लोगों से बड़ा रहता है, वहाँ पे पैदल चलने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब ये ट्राइंगल वाला है, अगर ये राउंड वाला होता गोल वाला होता तो उसका मीन होता कि वो यहाँ पे लोग नहीं चल रहे, इनको मना है। तो ये ट्राइंगल क्या है, ये वार्न कर रही है या दूसरे बंदे को कि ये आगे इस रोड पे ज़्यादा लोग सफ़र करने वाले मतलब चलने पैदल चलने वाले हैं। A child in restraint with a rear facing restraining system is allowed। अगर एक चाइल्ड जो है उसको ये स्पेशल रेस्टोरेंट सीट पे उसमें रखा हुआ है तो ये अलाउड है कि नहीं। यस बट द एयर बैग मस्ट बी एक्टिवेटेड, कहती है यस हाँ मगर एयर बैग जो होता है उसको एक्टिवेट करनी चाहिए। नो यस बट द एयर बैग मस्ट बी डी एक्टिव। यार हमेशा याद रखें जब भी आपने ये सीट बच्चे की लगानी है तो जो एयर बैग होते हैं, एयर बैग नॉर्मली ये आगे होते हैं, एक्सीडेंट के केस में वो बाहर आ जाते हैं ताकि वो कोई चोट ना लगे। तो जब भी बच्चे को आपने रखना है तो एयर बैग को डिसएक्टिवेट करना है, ठीक है। व्हाट डज द एरो पेंट ऑन द रोड इंडिकेट। अब जो एरो है वो कह रही है जो इंडिकेट क्या कर रहा है, दैट द लेन इन विच इट इज़ लोकेटेड एंड सुन कि ये जो लाइन है वो बहुत जल्द एंड हो जाएगी। द डायरेक्शन ऑफ द ब्रांच ऑफ द नेक्स्ट एग्जिट, ये नेक्स्ट एग्जिट की तरफ आपको इशारा कर रहा है कि आगे एक एग्जिट आ रहा है। द प्रॉक्सिमिटी ऑफ अ कंटिन्यूस लाइन, अब ये आपको इशारा कर रहे हैं या बता रहा है कि जो आगे लाइन आएगी ना वो कंटिन्यूस लाइन होगी। तो कंटिन्यूस नॉर्मली होता है ये कंटिन्यूस, ये वाली लाइन जो होती है ये कंटिन्यूस होती है, ठीक है। अब ये तो शोल्डर की लाइन है ना, और मिडल में यदि उसको कंटिन्यूस लाइन कहते हैं उसमें होता ही है कि आप ओवरटेक नहीं कर सकते कंटिन्यू लाइन से। तो ये आपको ये बता रहे कि आगे कंटिन्यूस लाइन जो है ना वो आएगी। कैन रिवर्स गियर बी यूज ऑन एनी टाइप ऑफ रोड के, आप रिवर्स गियर किसी भी किस्म के रोड पे यूज़ कर सकते हैं। तो बिल्कुल किसी किस्म पे मतलब हर एक पे नहीं यूज़ हुआ जाता, सिर्फ नो इट इज़ ऑलवेज प्रोहिबिटेड ऑन मोटरवे और एक्सप्रेसवे। मोटरवे या तो विश्व पे आप रिवर्स गियर नहीं यूज़ कर सकते। इन अ टनल व्हाट सेफ्टी डिस्टेंस मस्ट बी लेफ्ट विद द व्हीकल इन फ्रंट, आपको क्या सेफ्टी डिस्टेंस रखना चाहिए टनल के अंदर। जो टनल मतलब ये जो ऊपर होती हैं सुरंगें वगैरह जैसे हम नॉर्मली हमारे लोग कहते हैं, तो ये इसमें कितना आपने रखना है, कम से कम आपने 100 मीटर का अगली गाड़ी से डिस्टेंस रखना है। दिस साइन, अब ये साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, इट प्रोहिबिट एंटरिंग दिस रोड ड्यू टू द व्हीकल कंजक्शन, ये मना कर रहा है आगे गाड़ियों का रश पड़ा हुआ है तो आपको एंटर होने से मना कर रहा है। इंडिकेट डेंजर फ्रॉम अप्रोचिंग अ नैरो प्लेस व्हेन यू आर मस्ट गो इन लाइन, ये इंडिकेट कर रहा है कि आप नैरो रोड वाली तरफ अप्रोच कर रहे हैं या मतलब जा रहे हैं उस पर। तो वार्न दैट इट मस्ट ड्राइव विद कॉशन ड्यू टू ट्रैफिक कंजक्शन, ये आपको वार्न कर रहा है। ऊपर गुजरा है ट्राइंगल वाला क्या करता है, वार्न करता है कि आगे रोड जो है वहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होनी है तंग रोड की वजह से, तो ये आपको पहले वार्न कर रहा है उसके बारे में। ऑन इंटरअर्बन रोड विद 3 लेन फॉर द सेम डायरेक्शन, इंटरअर्बन रोड पे आप जा रहे हैं
एक रोड पे 3 लेन है उसकी। इज़ अ पैसेंजर कार अलाउड टू सर्कुलेट इन द लेफ्ट लेन? पैसेंजर कार जो है उसको अलाउड है कि वो लेफ़्ट लेन पे जा सके। लेफ़्ट लेन नॉर्मली होती है ओवरटेक करने के लिए, ज़्यादा स्पीड के लिए लेफ़्ट लेन छोड़ी जाती है। यस बट ओनली द ओवरटेक अदर व्हीकल। कह रहा है हाँ सिर्फ उसी सूरत में जब आप उसको ओवरटेक कर रहा। नो इन एनी केस कि आप किसी सूरत में नहीं है। यस व्हेन द लेंथ ऑफ द सेट डज नॉट एक्सीड 7 मीटर। वो कहेंगे हाँ सिर्फ उसी केस में कि अगर आपकी जो कार है उसकी लेंथ जो है वो 7 मीटर से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकती। नॉर्मली जो गाड़ी वहाँ स्पीड से जाती हैं वो लेफ़्ट लेन से जाती हैं, अगर 7 मीटर से एक्सीड नहीं तो फिर उसमें आप चला सकते हैं। एट अ क्रॉस वॉक इज़ पार्किंग और स्टॉपिंग अलाउड? क्रॉस वॉक मतलब ये फुटपाथ पे आपको पार्किंग और स्टॉप करना अलाउड है, तो हरगिज़ वहाँ पे अलाउड नहीं होता। दिस साइन, ये साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? इंडिकेट मैंडेटरी डायरेक्शन ऑन द रोड विद वन और मोर लाइन। ये आपको बता रहा है कि ये जो रोड है वो सीधा जा रहा है, इसमें मोर देन वन लाइन है कि मतलब ये जो लगा हुआ है कि एक से ज़्यादा लाइन वाला रोड है, 2-3 वाला। अलाउ टू चेंज डायरेक्शन बट नॉट डायरेक्शन, मतलब ये कि आपको ये इसमें जहाँ पे ये साइन लगा इसका मीन है कि आप डायरेक्शन चेंज कर सकते, लेफ़्ट राइट उसमें जा सकते हैं, लेकिन नॉट डायरेक्शन। यहाँ नॉट डायरेक्शन स्पेनिश में इसको सेंटिडो कहते हैं, मतलब आप सेंटिडो मतलब वो बोलता नहीं कर सकते, उस पर मुड़ के पीछे को वहाँ से नहीं आ सकते। व्हाट डू दिस साइन टेल यू? अब ये साइन जो है ये आपको क्या बता रहा है? ठीक है, द फॉर्म द सिग्नल the rule of the urban zone govern and the circulation of truck is prohibited। वो कह रहे जो ये जो साइन लगा हुआ है, अब ये जो विलेज है जो शहर है ये उन्होंने अपना एक रूल बनाए हुए हैं, तो उस हिसाब से ये जो ट्रक है वो इस गांव में या इस जो कस्बा शहर जो है उसमें एंटर नहीं हो सकता, ये उसका साइन है। Is it compulsory to carry a fire extinguisher as equipment of a car that circulate in private service? कह रहा है कि ये ज़रूरी है जो प्राइवेट सर्विस में आपको कार लेके जा रहे हैं तो उसके लिए फायर एक्सटिंग्विशर कि आग बुझाने वाला जो इक्विपमेंट है वो ज़रूरी है। जिसमें वो नॉट इफ़ इट इज़ अ कार और मोटरसाइकिल, ये जो आप लेके जाते हैं ना जो लाइट ट्रेलर लेके जाते हैं आप कार के साथ, जैसे कारवान में बोलते हैं, अगर वो आप लेके जाते हैं तो ये फिर ज़रूरी होता है आपके साथ ये लेके जाना, वरना अदरवाइज़ आप मोटरसाइकिल और कार प्राइवेट लेके जाना तो ये ज़रूरी नहीं है। आप ले लेना चाहें तो लेके जा सकते, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है उस केस में। It is mandatory to use a high beam when driving at more than 40 किलोमीटर on a road। कह रहा है ये मैंडेटरी है कि हाई बीम यूज़ करना जब आप 40 किलोमीटर की रफ्तार से ज़्यादा जा रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस इनसफिशेंटली, मतलब ज़्यादा दूर लॉन्ग डिस्टेंस से आपको सही दिखाई नहीं दे रहा तो फिर आप हाई बीम यूज़ कर सकते हैं। इनसफिशेंट लिट इनसाइड एंड आउटसाइड द विलेज, गाँव के अंदर या गाँव के बाहर आपको सही दिखाई नहीं देता तो आप यूज़ कर सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस सफिशिएंटली एल्यूमिनेटेड के ज़्यादा दूर तक ठीक ठाक नज़र आ रहा है तो आप फिर भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ उसी सूरत में यूज़ कर सकते हैं जब आपने 40 किलोमीटर से ऊपर की रफ्तार पर जाना और दूर से आपको ज़्यादा सही क्लियर नज़र नहीं आता, तो सेंस में इसको हाई बीम को यूज़ किया जा सकता है। डू पेडेस्ट्रियंस हैव द सेम राइट एज ड्राइवर टू यूज़ पब्लिक रोड? तो बिल्कुल रोड सबके लिए सेम होता है, ड्राइवर हो या पैदल चलने वाला हो तो रोड पे सभी का हक होता है, तो सेम राइट्स उनके भी हैं, पेडेस्ट्रियन पैदल चलने वालों के भी। इज इट अलाउड टू ओवरटेक अ कर्व और चेंज ऑफ ग्रेड with reduced visibility on a road with 2 lanes in each direction? कह रहा है कि ये अलाउ है ओवरटेक करना एक कर्व को जो जिस पे विजिबिलिटी भी लो है, सही नज़र भी नहीं आ सकता आपको, मतलब विद 2 लेन टू ईच डायरेक्शन के दोनों लाइनें आज जा रही हैं तो वहाँ पे आप ओवरटेक करना अलाउड है। यस मॉडरेटिंग स्पीड, यस हाँ मॉडरेट
कम करके स्पीड कर सकते हैं। यस इफ़ देयर इज़ अ नो साइन प्रोहिबिटिंग इट, कि अगर कोई साइन आपको मना नहीं कर रहा तो आप कर सकते हैं। नो नहीं। एक्सेप्ट इफ़ टू डायरेक्शन आर क्लियरली delimited and the maneuver can be carried out without invading the opposite direction। कहता नहीं, बिल्कुल नहीं आप कर सकते। हाँ, सिर्फ उसी सूरत में जब दोनों लाइनें जो हैं डेलिमिट मस्ट मैनूवर को वहाँ से उनकी आप अगर आपने करना है ओवरटेक करना है तो दूसरी लाइन वाली गाड़ी को इन्वेड ना किया जाए, मतलब उसके लिए परेशानी का बायस ना बना जाए। जब आप समझते हैं कि इतनी स्पेस यहाँ दिखाई वो दे रही है जगह, तो फिर आप कर सकते हैं उसको। इन अ नैरो सेक्शन विद अ स्टेप स्लोप, क्या है कि तंग रोड है और स्टेप्स स्लोप है, मतलब नीचे को ढलवान वाली जगह है। विदाउट अ प्रायोरिटी सिग्नल, वहाँ पे कोई सिग्नल नहीं लगा हुआ प्रायोरिटी किसकी है, किसने पहले जाना है किसने बाद में जाना है। विच डज नॉट अलाउ द पैसेज ऑफ टू व्हीकल, द व्हीकल दैट सर्कुलेट हैज़ प्रायोरिटी। कह रहा है कि विच डज नॉट अलाउड, किसको अलाउड नहीं है कि वो व्हीकल गुजरे वहाँ से पहले, ठीक है। डिसेंडिंग जो नीचे जा रही है, इन असेंडिंग डायरेक्शन जो ऊपर वाली साइड पे जा रही है, एट अ हायर स्पीड जो ज़्यादा स्पीड। अच्छा, जहाँ पे सिग्नल नहीं लगे हुए हैं, स्टेप स्लोप है, एक गाड़ी ऊपर से आ रही है एक नीचे से जा रही है, तो अलाउड किसको नहीं है, प्रायोरिटी सिग्नल भी है तो जो ऊपर जा रही है उसकी सेकंड प्रायोरिटी होगी, ठीक है, नीचे वाले की पहले होगी जो ऊपर से नीचे आ रही है। Novice new driver have a lower BAC, जो जो नया ड्राइवर है उसके लोअर BAC होता है, ये एक रूल होता है उनके मकदार में। बिकॉज द लैक सफिशेंट ड्राइवर एक्सपीरियंस, तो बिल्कुल वो उसके एक्सपीरियंस नहीं होता, तो न्यू ड्राइवर का लो ही होता है। With permission B, can I drive a motor vehicle of more than 3,500 किलोग्राम। बी परमिशन के साथ वो 3500 किलो से ज़्यादा का जो कम्यून है फुर्गनेता चला सकता है। यस नो यस बट इट मस्ट बी मोर देन, तो भी बिल्कुल नहीं चला सकता। और ये जो मोर देन 3 वाली बात है, ये अगर 3 साल से ज़्यादा वाली हो तो अब बाइक जो है ना वो 125 तक की चला सकते हैं। नॉर्मली आपने पहले 3 साल के अंदर आप 50 cc तक चला सकते हैं। जब 3 साल हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर आप 125 तक चला सकते हैं। Do the quantity and quality of sleep, the consumption of medication, or the mandatory monotony at the wheel affect all driver equally। कह रहा है कि मेडिकेशन कंजप्शन, सोना कम सोना, ज़्यादा सोना, ये सब पे इक्वल अफेक्ट करता है, तो नहीं, बिल्कुल इक्वल नहीं करता। यस एक्सेप्ट द कंजप्शन ऑफ मेडिकेशन, बिल्कुल सिर्फ मेडिकेशन वालों को नहीं करता, नो, तो ये बिल्कुल नहीं करता। हर एक बंदे की फिजिक्स अलग होती है, मेंटली स्ट्रेंथ अलग होती है। When you cannot drive forward or change direction or direction of travel, are you allowed to drive the reverse। कह रहा है कि अब फॉरवर्ड भी नहीं जा सकते, डायरेक्शन भी नहीं चेंज कर सकते, और डायरेक्शन या डायरेक्शन से बड़ा फिर वो 37 वाला, मतलब कि आप उसको वोल्टा करके घुमा के भी नहीं, पीछे को नहीं देख रहे। उस सेंस में रिवर्स आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। नो यस बट द बैकवर्ड जर्नी कैन नॉट बी मोर देन 15 मीटर नॉर कैन अ ट्रक क्रॉसिंग इन, कह रहे हैं हाँ बिल्कुल कर सकते, लेकिन वो जो आप पीछे जाने का जो डिस्टेंस है वो 15 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यस बट ओनली द मिनिमम नेसेसरी रूट के, हाँ सिर्फ उसी सूरत में आप कोशिश करें कि वो मिनिमम कम से कम आपको रिवर्स करना पड़े। सिर्फ कब कर सकते हैं, जब आप आगे भी नहीं जा सकते, आप राइट भी नहीं मुड़ सकते, लेफ़्ट भी नहीं मुड़ सकते, और आप वहाँ से वो वोल्टा करने का भी स्पेस नहीं है आपके पास। सो अगेन थैंक यू वेरी मच। तो इसमें कोई क्वेश्चन रह गया हो, कोई किसी ना समझेंगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर ये आपको स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही है, किसी किस्म का भी इशू है, तो काइंडली मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि मेरे पास सब कुछ क्लियर आ रहा है फ़िलहाल
तो अगर ये इशू होता है तो मुझे आप बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम उस पर देख के जो मुझसे बन पाए मैं करने की कोशिश करूँ। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।